नमस्कार, मैं हूं संदीप पटेल और आप देख रहे हैं टीम एजुकेशन गोपीगंज। दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर के एक छोटे से पाठ्यक्रम का एक भाग, जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। दोस्तों, यदि इस सब्जेक्ट में बीटीसी 4th सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट में यदि आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है तो हमारे इस वीडियो को अंत तक बने रहें तथा अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बिना देर किए हुए अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है हमको। तो पहला टॉपिक है आपका गणित। गणित क्या है? गणित क्या है तो गणित के बारे में अध्ययन करते हैं। गणित एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है। गणित एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है। यह किसी कथन की सत्यता असत्यता की परख तर्क के आधार पर करता है। गणित तार्किक क्षमता का विकास करता है। गणित चिंतन शक्ति का विकास करता है। गणित रटने पर बल नहीं देता, अर्थात रटने पर बल कम देता है। गणित अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक भी होता है। यह मस्तिष्क को अनुशासित करता है। यह मस्तिष्क को अनुशासित भी करता है। दोस्तों, चलते हैं अपने अगली टॉपिक पे, देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या जान लेते हैं। संख्या किसे कहते हैं? इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है। इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है, अथवा कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है वे संख्याएं हैं। कोई भी संख्या जो 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है वे अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। यानी इन्हीं सभी अंकों के मेल से अनेक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसे 499 है, ये किससे मिलके बना है? 4 और 99 से मिलके बना है। और 1796 है तो ये किससे मिला है? 1796 से मिलके बना है। दोस्तों, इसी प्रकार अनेक संख्याएं भी बनाई जाती हैं जो आपको 1 से लेकर 9 और 0 को शामिल अंक करके संख्याओं को बनाया जाता है। चलते हैं अपने अगली टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? संख्या रेखा को दर्शाइए। संख्या रेखा को कैसे दर्शाया जाता है देख लीजिए। संख्या रेखा पूर्णांक संख्या की श्रृंखला को दर्शाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग में लाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। अर्थात पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब उनको एक रेखा पर लिखा जाता है तो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। जैसे रेखा खींचे, बीच में क्या होता है? 0, दाहिने तरफ प्लस जाता है और बाएं तरफ माइनस होकर अनंत तक जाती हैं सारी संख्याएं, तो क्या कहते हैं? उसे संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। बच्चों को गिनती सिखाने की एक शैक्षिक गतिविधि लिखिए। अर्थात ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, अर्थात उसी प्रकार से पूछा जा सकता है। बालकों में गिनती सिखाने संबंधित मुख्य प्रयासों को बताइए। अर्थात गिनती सिखाने संबंधित मुख्य बातें क्या क्या हैं, जो 2016 और 2018 में पूछे गए सवाल हैं। तो देख लेते हैं क्या हैं, कैसे सिखाते हैं हम। आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षा का आरंभ करने हेतु शिक्षक को छात्रों को गिनती तथा संख्या के प्रत्ययों का अध्ययन करना होता है। उसे इस कार्य हेतु सर्वप्रथम अग्र बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे जब कोई अध्यापक किसी स्टूडेंट को गणित में गिनती सिखाता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है उसे देख लेते हैं। उसे इन बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है कि बालकों को गिनती एवं संख्या के प्रत्ययों का अध्यापन कैसे किया जाए, मतलब उनको गिनती और गिनती के प्रत्ययों को हम किस प्रकार दिखाएं कि वो आसानी से समझ सके। दूसरा है छात्रों को सीखने की रुचि किस प्रकार की है, वो किस माध्यम से जल्दी सीखना चाहते हैं। छात्रों की रुचि क्या है, वो कैसे चित्र के द्वारा जल्दी सीखते हैं कि मौखिक द्वारा जल्दी सीखते हैं, उन पर विशेष ध्यान देना होता है। अगला है वे व्यक्तिगत रूप से कितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं। नेक्स्ट, गणित शिक्षण का अध्यापन का उचित समय कौन सा है। नेक्स्ट है बालक औपचारिक शिक्षण के अतिरिक्त क्या क्या सीख सकते हैं। अगला है बालकों के मानसिक स्तर का अध्ययन करना। ये तो मेन है कि मेन इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी बालक को सिखा रहे हैं तो उसका मानसिक स्तर क्या है, उसकी रुचि क्या है,
ये सब विशेष करके देखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनने, पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया को समझाइए। 2018 में पूछे गए सवाल है, अथवा इसको दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को वस्तु चित्रों के माध्यम से गिनती का ज्ञान किस प्रकार कराया जा सकता है। तो इसके बारे में देखते हैं। प्रारंभिक कक्षा यानी निचली कक्षा, प्रारंभिक कक्षा यानी निचली कक्षा में छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए वस्तुओं, चित्रों, प्रतीकों अथवा लकीरों की सहायता ली जाती है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए खेल विधि सबसे सर्वोत्तम विधि है। गिनती सिखाने के लिए छोटे बच्चों को खेलने के लिए कुछ वस्तुएं प्रदान कराई जाती हैं। वह खेल खेल में उन्हीं वस्तुओं से जोड़ना, घटाना आदि क्रियाओं को सीख जाते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत छोटे बच्चों को वस्तुओं में परिवर्तन करके सिखाना, जैसे गेंद के स्थान पर कांच की गोलियों को आदि को रुचि के अनुसार वस्तुओं को बदलकर गिनती सीखने में बच्चे सरलता से जोड़ तथा घटाने में अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? संख्या, प्राकृतिक संख्या लिखकर बताइए। तो जो गिनती गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिनती कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 अनंत संख्याएं सब क्या हैं? सब प्राकृतिक संख्या हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आरोही, पहले जान लेते हैं बेसिक चीज़ें। आ मतलब क्या होता है? बड़ा। अ मतलब क्या होता है? छोटा। आ मतलब क्या होता है? शुरुआती आ है आरोही, यानी छोटे से हम किधर जाएंगे? बड़े की तरफ जाएंगे। और अ क्या है? छोटी है, तो उसे हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, जिसको हम कहते हैं अवरोही। चलिए टॉपिक पे देखते हैं क्या आता है। बालकों को यह बात सिखानी होती है कि संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं तथा घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। उन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, यह अध्ययन निम्न उदाहरणों की सहायता से भी सिखाया जा सकता है। उदाहरण क्या है? जैसे सिखाया जा सकता है, खाली स्थान को भरिए। तो खाली स्थान में ठीक पहले की संख्या लिखो। बच्चों, खाली स्थान में ठीक पहले की संख्या लिखो। तो बच्चे क्या लिखेंगे? 21 के पहले की संख्या क्या होती है? 20 होती है। 17 के पहले 16, 26 25 हो जाएगा। 3 के पहले 2। 3 से छोटा, बड़ा और बढ़ते क्रम और घटते क्रम की जानकारी बच्चों को मिलेगा। अगला उदाहरण है, खाली स्थान में ठीक बाद की संख्या भरो। 54 है, 54 के बाद संख्या क्या होता है? 55 होता है। और 62 के बाद 63 होता है। 54 के बाद 95 होता है। और 42 के बाद आपका 43 होता है। और 13 के बाद कितना होता है? 14 होता है। इसी प्रकार संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में भी ध्यान में रखवा सकते हैं बच्चों के द्वारा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। गणित की संक्रियाओं का वर्गीकरण। तो गणित को निम्न 4 संक्रियाएं होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। होने तो और है, लेकिन बेसिक कितनी होती हैं? 4 होती हैं। चलो देख लेते हैं क्या होता है। बालकों के द्वारा गिनती का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्हें गणित की मूल 4 संक्रियाओं का अध्ययन कराया जाता है। ये मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, जो कि वेश है। आगे देख लेते हैं। बालकों के गिनती का अध्ययन करने के पश्चात उनको निम्न 4 मूल संक्रियाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो कि सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। उन्हें सर्वप्रथम सरल जोड़, 2 संख्याओं का हासिल जोड़, 1 संख्या का भाग तथा 2 संख्याओं का हासिल वाला भाग को इसी क्रम में शिक्षण दिया जाता है। यहाँ हम इन चारों मूल संक्रियाओं को अलग अलग प्रस्तुत करते हैं। चलिए देखते हैं चारों मूल संक्रियाएं क्या होता है। तो पहला मूल संक्रिया आपका क्या है? जोड़ की क्रिया का वर्णन कीजिए। तो जोड़ की क्रिया, जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या में मिलाते हैं तो इसे जोड़ कहते हैं। यानी जब एक संख्या को दूसरी संख्या में मिलाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? जोड़।
जोड़ का अध्ययन यहाँ हम दो भागों में विभक्त करते हैं, पहला बिना हासिल वाला और दूसरा हासिल वाला जोड़। चलिए तो हासिल बिना हासिल वाला जोड़ को देख लेते हैं। बिना हासिल वाला जोड़ को देखते हैं। जैसे कोई संख्या दिया हो, इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा करके ऊपर नीचे लिख देते हैं और बाकी जोड़ देते हैं। इसका क्रिया कैसे होता है? इकाई को इकाई के साथ जोड़ते हैं, दहाई को दहाई के साथ जोड़ते हैं और सैकड़े को सैकड़े के साथ जोड़ते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा? मूल संक्रियाएँ, जिसमें जोड़ और जोड़ कैसा होना चाहिए? बिना हासिल वाला जोड़। अगला देखते हैं हासिल वाला जोड़। दो अंकों की संख्या दहाई की संख्या होती हैं। दो अंकों की संख्या दहाई की संख्या होती हैं। दहाई की संख्याओं को जोड़ने के लिए अंकों को क्रमशः दहाई और इकाई के नीचे लिखते हैं। अब इकाई से जोड़ शुरू करते हुए इकाई को इकाई से जोड़कर दहाई के नीचे लिखते हैं तथा दहाई को दहाई से जोड़कर दहाई के नीचे लिखते हैं। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होते हैं इसे योगफल कहते हैं। 3 अंक जोड़ हो, 3 अंकों की संख्या होने पर जोड़ लिखते दाहिने से बाएं तरफ जोड़ते हुए चले आते हैं। इकाई को इकाई, दहाई के दहाई, सैकड़े को सैकड़े के नीचे। यदि हासिल बच गया तो उसे हम हजार चौथे स्थान यानी हजार के नीचे लिख देते हैं। उदाहरण देख लीजिए अपना। जैसे उदाहरण दिया है 689 में 157 को जोड़ना है, तो आप लिख लीजिए 689 157, 9 7 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 5 13, 13 1 हासिल 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 हासिल 8। इस प्रकार हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जैसे इसी में हासिल आता तो हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, चलते हैं घटाना की संक्रिया को देख लेते हैं। घटाना क्या होता है? घटाना का अर्थ यानी बिना उधार लिए घटाने की क्रिया का उधार सहित स्पष्ट कीजिए। 2018 में प्रश्न पूछा गया है। घटाना एक संख्या में दूसरी संख्या को कम करना घटाना कहलाता है। घटाना जोड़ का विलोम होता है। तो देख लेते हैं बिना हासिल वाला घटाना। बिना हासिल वाला घटाना कैसे लगाते हैं? जैसे 589 में से 264 घटाना है तो 589 264, 9 में से 5 गया 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। इस प्रकार हमें क्या मिलता है? बिना हासिल वाला जोड़ मिल जाता है। क्रिया को देख लेते हैं। क्रिया क्या है? यही आपको क्रिया ही लिखना होता है। एग्जाम में जब भी लिखना होता तो आपको क्रिया लिखना होगा कि क्रिया कैसे है। तो 9 इकाई में से 4 इकाई घटाने पर 5 इकाई बचता है। दूसरा है 8 दहाई में से 6 दहाई घटाने पर 2 दहाई बचता है। अगला है 5 सैकड़ा में से 2 सैकड़ा घटाने पर 3 सैकड़ा बचता है। विशेष नियम जानने की ज़रूरत है। घटाने में सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते तभी घटेगा। अगर हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो आंसर कभी नहीं घटेगा और उत्तर की प्राप्ति जब भी होगा तो माइनस में होगा। पहली बात तो घटेगा ही नहीं। नियम क्या होता है उसको देख लेते हैं। एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने के लिए इकाई में से इकाई को, दहाई में से दहाई को, सैकड़ा में से सैकड़ा को तथा हजार में से हजार को घटाते हैं। इस प्रकार एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर जो संख्या बचती है उसे शेष कहते हैं। अगली टॉपिक देख लेते हैं। हासिल वाला घटाना क्या है? हासिल वाला घटाना देखते हैं। जैसे 654 में से 367 को घटाना है तो उसको लिख करके 654 में से 67 को घटाना है, लिख लिए। अब 4 में से 7 जाएगा नहीं तो उधार लेगा, 14 हो गया। 14 में से 7 गया 7, उधार दिया था 5 था पहले, उधार दिया 4 बचा। 4 में से 6 जाएगा नहीं तो उधार लेगा 14, 14 में से 6 गए 8। अब उधार दे दिया तो बचा कितना? 6 था, उधार दे दिया 5 बचा, 5 में से 3 गया 2। इस प्रकार हम हासिल और बगैर हासिल वाले घटाने को करेंगे। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सुगमता से पहुंचता रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाकी अगली वीडियो नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।